बशत कना गुलिराज में सेगमेंट में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 में प्रोग्राम मरूची में कनगे वड्ड पस्यतिगे अमा मुसाफिरानी वास्ता जो कि ग्वस्तिगे 13 कला कचे अमूद पस्यतगा मजंदगा कराची टू कोयटा शाहराया के वादी में गेंदी वड्ड हमुक रोच ईपे में जैसी जीड़ा और जंजाल वहाँ यक मरकज ही जोड़ बुता वड्डे निमगा जो दमगा शाहराई कौमी शारा जो मजंदगे आइए मर्दम कारमर्ज करती जाहरशानी करने के वास्ता और इंतजामिया बेपरवाही बेसुर्दी और लाचारी अदत गेंदगबी के ग्वस्तिगे 13 कला कचे ए मुसाफिर खास तौर पर आइंदू का जालबुल भी हवारा बुजुर्ग भी हवारा नादरा भी हवारा मारा बलोचिस्तान है जो इससे हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम में आइए बारे बाद शरिया सरपदी अस्ते ए महलूक के क्वस्तिगे 13 कला का पसत के शनीतों का नादरा हम मौजूदा जो कराची होती इलाज वास्ता पैदा का ना उदा वॉशरूम में सिस्टम अस्ते ना आउदा आपे आसराती अस्ते महलूक खास तौर पर बार बार मम्मी गप्पा करना क्या उदा जालबुल मजने के साथ से आउदा पस्से तगा चे जीड़ा है जीड़ा गिशोगिवार कनक नबू आ गई और मुज़ाकरात चे भी आ गया आइए वास्ते हमारा तफसीलात दे गया मुर्तज़ा बलोच लाइन सर मौजूद है आई तफसीलात ज़रूरी जी मुर्तज़ा जी मैडम जी मुर्तज़ा छे अपडेट्स हैं जी ये रोड के मुतालिक पूछ रहे हैं जी जी ये रोड जो है उसका रात से गुज़श्ता रात से जो ये एक शख्स अगवा हुआ है तो उसकी वजह से उन्होंने लवाहिकीन ने रोड को बंद कर दिया है आम ट्रैफिक के लिए और डीसी साहब भी खुशदार से गए हैं मुज़ाकरात हुए हैं मगर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। अभी अपडेट जो है मैंने कंट्रोल रूम से ली है तो रोड ताहाल बंद है और लोग परेशान हैं, हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियाँ अभी तो उनको लोगों ने जो है ये क्योंकि तादाद ज़्यादा है लोगों की तो सुनने में ये भी आया है कि लोगों को लूट रहे हैं, मतलब उनसे जो है काफ़ी गाड़ियों के ड्राइवरों से जो है पैसे भी छीने गए हैं तो ये हालत पैदा हो गई है वहाँ पर। और पानी नहीं है लोगों को, पानी के लिए जो ख़वातीन हैं कोई माजूर हैं कुछ इस तरह के शख्स भी इसमें उसमें आ गए हैं तो वो लोग परेशान हैं। काफ़ी लोगों ने सरकारी इमारतें जो हैं वहाँ के करीबी वो ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से पुलिस और लेवीज़ ने वो बिल्डिंगें और वो इमारतें खोल दी हैं ताकि लोग जाकर वहाँ पे कुछ आराम से बैठ सकें। तो इनके जैसे आप बता रहे फोर्सेस वहाँ मौजूद है उनकी मौजूदगी में ये लूट मार की जा रही है? नहीं क्योंकि वो मखसूस एरिया में हैं तो ये तादाद बहुत ज़्यादा है, लोग पहाड़ों पर हैं और इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी करके बैठे हुए हैं तो सुनने में अभी आया है। अभी कुछ देर पहले मेरी इससे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक दो ड्राइवरों से पैसे भी छीने गए। अब किसने छीने वहाँ के लोग जो हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और जो मौसम के अगर हम तफसीलात देखें तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त बताया जा रहा है तो वहाँ पे पानी के या इस तरह की भी सहूलत मौजूद नहीं है। ख़वातीन का ख़ास तौर पर क्या कहना है? वहाँ पे ये है कि पानी की क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे नज़दीक भी थोड़ा बहुत चश्मा है मगर क्योंकि एरिया जो बहुत बड़ा कवर हुआ है रोड बंद है तो वहाँ पे एक दो स्कूल हैं और एक दो लोगों ने मतलब अपनी जगह खाली करके लोगों को पानी दे रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं मगर क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग हैं तो ये सबको एक साथ इस तरह का खाना देना या पानी वगैरह देना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहे मुर्तज़ा। तो हम देखते हैं वट का जो इलाका है हमेशा जब भी यहाँ पे कौमी शाहरा है यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पे अक्सर इसको मरकज़ बना दिया गया है प्रोटेस्ट के लिए और अपने जो है रिकॉर्ड कराने के लिए अपना प्रोटेस्ट। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। जैसे हम जानते हैं ये हल्का है भी जो इत्तेहादी सरकार जो सूबाई सरकार में भी इत्तेहादी कह सकते हैं और मरकज़ में भी जो है वो इत्तेहादी हैं अख्तर मेंगल साहब उनके सरदार साहब का इलाका है उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह के जो है एक्टिविटीज़ को रोकने की कोई कोशिश की नहीं जाती। बहुत ही अफसोस की बात है, हम अपनी टीवी स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं। जी बिल्कुल, एमएनए साहब अख्तर मेंगल साहब का इलाका है और यहाँ पे अक्सर क्योंकि कबायली इलाका है कहीं और बहुत बड़ा एरिया है। अब वर्ड से लेकर तकरीबन बेला तक जो है ये एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे कबायली लोग रह रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा मसला हो जाता है तो ये जो है रोड ब्लॉक कर देते हैं। हालांकि इसके लिए अभी डीसी कमिश्नर या इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया हवाले से बहुत सारे मुज़ाकरात हुए हैं मगर चूंकि वो जब रोड ब्लॉक हो जाता है तो किसी न किसी वजह से फिर ये लोग नाकाम हो जाते हैं। ज़िला इंतज़ामिया फिर इनके साथ बहस मुर्तज़ा हमने डीसी साहब से बहुत दफ़ा कोशिश की कि हमारे उनसे रब्ता हो लेकिन उनका फ़ोन जो है वो नहीं लग रहा है। तो आपकी उनसे कोई बात हुई है, उन्होंने कुछ तफसीलात बताई कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक मुतवक्का है कि रास्ता खुल जाए?
नहीं, डीसी साहब से खुद उनसे रब्ता नहीं हुआ है, क्योंकि वो सुबह चले गए थे वहाँ पे मुज़ाकरात उनके साथ, तो उन्हें अपना मोबाइल नंबर बंद किया हुआ है। जी तो उनके साथ जो एक उनका बंदा है ऑफिस का है, मेरा उससे रब्ता हुआ है कि हम बार बार मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुज़ाहिरीन जो हैं बज़िद हैं कि जब तक हमारा जो अगवा हुआ है खुदा बख्श नामी शख्स, जब तक वो नहीं आएगा जी हम लोग किसी सूरत में भी रास्ता नहीं खोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा बलोच। मुर्तज़ा बलोच हमारा तफसीलात देगा उतर रिपोर्टर खुजदार है। आई गुशगी के खुदा बख्श नामी मरदमी जो कि बेगवाई और कबायली मसला वादी के चेसमें थे, एक कबायली मरदम कायन थे और अनशो सरकार रिट चैलेंज करन थे, और एक कौमी शारे जब तक आईनी दिलगुशी, जब तक आईनी लूट मनंग नबे और आयना बंद करते माबाज बर कोशिश होती कि बाजी मरदमानी गुमा इंतज़ामिया गुमा में गपुत्रान भी वजारत दाखिला गुमा में रबता भी भले कस ई जीड़ा है गिशुगिवार करने के वास्ते यावती मौक़िफ़ देगा हम देमा नहीं आए गए। मैं कोशिश भी था मैं डीसी साहब गुमा भी गपुत्रान बेकने और जैसे वजारत दाखिला गुमा भी मैं आईनी मौक़िफ़ बे के आया आया चे कारकर्दगी करेंगे चे कार करेंगे कि रास्ता पच भी दुरुस्त ची ज़्यादा जुल्म गा पिशी की लानती मर्दम पसतगा आईनी सरा जैसे डकैती वारदात हम बुआ गया। ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़ई कि अमूदा मर्दम पसतगा मुसाफिरा जाए वाक़ अमुदा मौजूद में नईम बलोच रिपोर्टर वड्डे आई ची तफसीलात जूरी और आउदा चे सूरत हाल वाहदा मुसाफिरान ने चुनी चुनी जीड़ा पैदा का पेश पैदा का आईनी गुमा आई गुमा गपुत्रान करने और अपडेट सा जूरे जी नहीं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दराखाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। रात 10 बजे से अब तक तकरीबन 19 घंटे गुजर गए, लेकिन कौमी शाहरा ताल बंद है। रोड बंद होने की वजह से दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और हड़ताल में फंसे मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ से रोड बंद है वहाँ न पानी है न कोई सहूलत मौजूद है, जिसकी वजह से खवातीन को गर्मी में शदीद दरपेश है, मुश्किलात दरपेश है। डिप्टी कमिश्नर खुददार वार्ड पहुँच गए, मगर मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। वार्ड डिप्टी कमिश्नर खुददार वापस खुददार पहुँच गए हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक वहीद को रिहा नहीं किया नहीं इस जाता। वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या डीसी साहब वहाँ मौजूद हैं मुज़ाकरात के लिए? जी डीसी साहब पहुँच गए थे, लेकिन 3 बार मुज़ाकरात जारी रहा, लेकिन मुज़ाकरात जो है ना मुसलसल नाकाम रहा। डिप्टी कमिश्नर खुददार वापस खुददार के लिए रवाना हो गए। देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल है। जी हमें ऐसे मालूम पड़ा कि नहीं वहाँ पे डकैती की भी वारदात हो रही है, वहाँ पे लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई जो है इकदाम उठाए गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की है और यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मुसलसल जो पानी है, जो खाने पीने के जो बंदोबस्त है, उनको मुसलसल वहाँ पे मुहैया किया जा रहा है। जी ये किन की तरफ से मुहैया किया जा रहा है पानी और खाने पीने की अशिया? म्यूनसिपल कमेटी वट की तरफ से। एहलकार मौजूद नहीं है जो कि इनको हटा सकें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वड का जो इलाका है जहां आप रिपोर्ट करते हैं नईम, यहाँ पे अक्सर व बेशतर यही तरीक़ेकार अपनाया जाता है और सरकार की जो है रिट को चैलेंज किया जाता है, और इस वक्त भी सरकार की रिट को चैलेंज ही किया जा रहा है कि इतने मुसाफिर फंसे हुए हैं और जो है वो मज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया भी कोई खातिर ख्वाह लचक नहीं दिखा रही। जी बिल्कुल, ये मसला है। ये तकरीबन वड में अगर देखा जाए डकैती और ये जो मुसलसल जो वारदातें होती रहती हैं, इंतजामिया मुसलसल इन चीज़ों में नाकाम नज़र आ रही है। ये जो मुजाहरा हो रही है इसमें भी इंतजामिया की जो नाकामी है, जो मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ताल कोई भी खातिर ख्वाह अमल देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी नईम, कुछ मुतवक्का है कि कितनी देर में कुछ एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि कितनी देर में ये मसला हल हो सकता है? जी मुकामी इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि शाम तक हमारी जो मुज़ाकरात है जो हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन शाम तक ये जो है हड़ताल का जो मामला है वो ख़त्म किया जाएगा। मुजाहिर से मुज़ाकरात। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम बलोच हमारा तफसीलात देगा। वड दमक जो कि इत्तेहादी सरकार वफाक की तो कभी इत्तेहादी सरकार MNA सरदार अख्तर मैंगल साहब आइए हल्कई जो कि सूबे भी बगुश अपोजिशन है नश्ता का भले पदा भी आया सूबाई सरकारें भी इत्तेहादियाँ आइए बावजूद जो ऐसे वड्डे तुका ए चीज़ गिरदार नबी के अर्च वक्त अरकसी दिलगुशी आ वड्डा कौमी शारा जूरी बंद करते और आई सरकार चैलेंज करते एहतजाज बिल्कुल हक करकसा हस्ते, लेकिन मुज़ाकरात तो कभी लचक ज़ाहिर कहती और लाजमी है कि मरदम ई दिगरे मरदमान जो पस्से तगा
खास तौर पर जालबुल और अंचु में रिपोर्टर गोशिगुता इदा माजूर मर्दम हम मौजूदा जो कि सफ़र करने का बुतगा नादरा हम मौजूदा और ये बाज़ अड़ो जंजालानी आमाचा और मर्दम जानी के बलोचिस्तान अच्छी जब भी सफ़र करन थी बाजी अंची मर्दमा जो कि कराची इलाज वस्तक आयन थे आहा मेदा पस्से तक ट्रांसपोर्टर्स हंचुमती टीवी स्क्रीन सर गेंदे गए ट्रांसपोर्टर्स हम मजनी कच्चे मुसाफिर कोच जो अस्ते पस्से तक शेंतु का जालबुल जहाग और गर्मी जो इससे अगर मैं बेचारी अभी 47 डिग्री सेंटीग्रेड और शाम तक अंचु गप करने गए तब भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो इससे गर्मी वड्डा ही वहदा यस्ती मारो ज्वाइन को तो वजह अहमद इकबाल बलोच साहब आयुगुमा गपोत्रान करनी और ये चीज़ जोस करें कि अलका वड्डे अलका जो एक निशान कनक बुता और अमदची महलू का अजियत निशानक जोड़ कनक भी सरकार चाहिए जो बेबस नज़र कहते। अस्सलाम वालेकुम वजह। वालेकुम अस्सलाम वशना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सर। बहुत इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल है, ख़वातीन बहुत बड़े जो है नंबर्स में यहाँ फंसे हुए हैं, माजूर अफराद भी हैं, इतनी बेबस क्यों नज़र आती है सरकार? देखें, ये एक रिवायत जो है बलूचिस्तान में बनती जा रही है कि किसी ने भी अपने मुज़ाकरात करने हो या अपनी कोई डिमांड बनवानी हो जी, वो जो है वो जाके रोड बंद कर देता है। और मैं बहैसियत बलोच जो वट के लोग हैं जिन्होंने ये रास्ता बंद किया है, उन कबायली हिमायतीन से, उन लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ अवाम के मुस्तकिल हमें फ़ोन करने पे, राब्ता करने पे कि आपको अगर अपना एक शख्स इतना अजीज है तो इतने हज़ारों लोगों को आप लोगों ने इस अजियत में मुब्तला किया हुआ है। ये ना हमारी बलोच रिवायत है, ना हमारा ये इस्लामी किरदार है, ना हमारी ये जिम्मेदारी इस तरह की बनती है कि हम इतने हजार लोगों को जो है वो करें। खुदा ना करे इस गर्मी में, जिस तरह आप बता रहे हैं 47 टेम्परेचर है, इस गर्मी में जान भी जा सकती है लोगों की, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला ये है कि कोयटा से ज्यादातर, बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों से ज्यादातर मरीज आते हैं कराची में अपने इलाज के लिए। तो वो सारे लोग जो हैं वो इस वक्त इस चिलचिलाती गर्मी में इस 47 डिग्री के अंदर रोड के ऊपर बेआसरा मदद, पानी के, बगैर किसी खुराक के, इनको अभी 14-15 घंटे हो गए। तो ये जुल्म और बर्बरियत है। ये बलूचिस्तान की तारीख के अंदर ये इस तरह का पहले काम कभी नहीं हुआ। ये तो कोई दूसरा मामला मुझे लगता है, मुझे कबायली झगड़ा लगता है ये। बिल्कुल अहमद साहब, ये आप नहीं समझते कि जो इत्तेहादी सरकार, वफाक में भी इत्तेहाद, सूबे में भी इत्तेहाद और वड में जो इलाका है वो अख्तर मैंगल साहब का है, उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह या मुस्बत कार्रवाई नहीं की जाती है कि ये कबायली मसलों पर जो है वो रोड बंद नहीं करना चाहिए? जो एक इशू ये है जिस पर ये एहतिजाज किया जा रहा है कि नौजवान जो है वो उसका वो मिसिंग है, तो उसके लिए जो इस वक्त 13 घंटे 14 घंटे जो अवाम फंसी हुई है उसमें ख़वातीन भी है, पानी का भी इशू आ रहा है, इसको हल करने के लिए अख्तर साहब को खुद जो है एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक कबायली सरबराह हैं। कबायली मसलों पर जो है रोड बंद करना ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? जी बिल्कुल, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर खुदा नख्वास्ता अख्तर जान मेंगल अपने बच्चे इस रोड में फंस जाते, या हमारे वजीर आला बलूचिस्तान के फैमिली के लोग इस रोड में फंस जाते, या अख्तर लांगो साहब हमारे जो वजीर इंटीरियर मिनिस्टर हैं उसके बच्चे यहाँ पे फंस जाते, या हमारे कोर कमांडर साहिबान या हमारे बड़े बड़े डीसी और कमिश्नर साहिबान के बच्चे इधर आके फंस जाते, तो क्या यही सूरत हाल होती? ये बलूचिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। यहाँ पे इंसानों को इंसान समझा नहीं जाता। जरा सी सियासी मकासद के ऊपर, जरा से मामलात के ऊपर जो है लोगों को अजाब में डालना बलूचिस्तान का एक आम शेवा हो गया है। और मैं नहीं समझता साहब, आप नहीं समझते यहाँ पे सरकार की रिट भी स्ट्रेट बराह रास्त चैलेंज हो रही है? जी बिल्कुल चैलेंज हो रही है। सरकार की रिट क्या, यहाँ पे अख्तर मेंगल की रिट भी चैलेंज हो रही है। यहाँ पे अख्तर मेंगल के इत्यादियों की भी रिट चैलेंज हो रही है। यहाँ पे पीडीएम में जितने वजीर, वज़रा,
پرائم منسٹر ہیں، سٹیلیٹ چینل جو ہو رہی ہے جی یہ اگر صورتحال پنجاب میں اگر ہوتی، یہ صورتحال اگر سندھ میں ہوتی تو وہاں پہ کچھ منٹوں کے اندر یہ رفع دفع ہو چکا ہوتا، لیکن بلوچستان کے اوپر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. یہاں کا سونا، یہاں کا چاندی، یہاں کا تیل، یہاں کا سمندر، یہاں کے وسائل پہ سب کی آنکھیں ہیں، لیکن جی عوام کے اوپر کسی کی آنکھ نہیں ہے کہ وہ کس عذاب میں ہے، ویسے ہی عذاب میں ہے، اور یہ ایڈیشنل عذاب ہے. جی احمد صاحب، ہم دیکھتے ہیں گوادر میں جب عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتی تو وہاں پر جو ہے سرکار آ کر پہنچ جاتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، اور جو پرامن احتجاج میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو اٹھا دیتی ہے. لیکن یہاں پہ جب سرکار پر بات آ رہی ہے، سرکار کی ریٹ چیلنج ہو رہی، وہ تب بھی خاموش ہو گئی ہے. کیا وہ اتنی بے بس ہو گئی اتنے سارے مظاہرے اور اتنے سارے احتجاج دیکھ کر؟ دیکھیں، سرکار ہماری جو ہے نا بہت دیر سے اٹھتی ہے بلوچستان میں. ان کی جو صبح ہوتی ہے وہ بھی میرے خیال سے 3-4 بجے ان کی صبح ہوتی ہے. تو ابھی وہ نیند سے اٹھے ہوئے ہوں گے، اب کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا ہوگا، کیونکہ بیوروکریسی میں جب تک ہائی کمانڈ سے اپروول نہیں آتی، اب ہائی کمانڈ اگر نہیں ہے موجود، یا وہ آرام فرما رہے ہیں، یا وہ رابطے میں نہیں ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ سگنلز کا بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ رابطے میں نہیں آ رہے ہیں، تو کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہے. جبکہ ورڈ ایک مناسب شہر ہے، خضدار کے اس جوریڈکشن میں آتا ہے، یہاں پہ ہر چیز بہت سرکاری حوالے سے منظم ہے. یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. اب یہ کس چیز کی سزا ہے؟ یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں بلوچستان میں رہتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے. یہ ورنہ حکومت کے لیے مظاہرین سے مذاکرات کرنا، یا ان کو افہام و تفہیم سے سمجھانا، یا ان کو ایک طرف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، اگر یہ 12, 14, 15 گھنٹے بعد اگر یہ کھلتا بھی ہے تو ٹریفک کی کیا صورتحال ہوگی، ٹریفک کتنا طویل ہوگا، اور مزید اور کتنے اس کا ایفیکٹ تقریباً 2-3 دن ابھی تک یہ پڑتا رہے گا. اب مثال کے طور پہ جن گاڑیوں میں فروٹ ہے، سبزی ہے، یا جس طرح کی چیزیں ہیں، وہ یہاں پہ 12 گھنٹے سے خراب ہو رہی ہے، تو اب دونوں شہروں کی سپلائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی. تو اس میں اتنا ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ نے گوادر کی بات کی، مولانا کی بات کی، کہ مولانا کے اوپر جو ہے وہ ان کو زبردستی پکڑ کے ان کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو عوام کے ساتھ ہی ظلم ہے، عوام کے ساتھ ہی مصیبت ہے، اس کو تو ٹیک کیئر کرنا چاہیے. میں آپ کے توسط سے جنرل غفور صاحب سے، جو کہ کور کمانڈر بلوچستان ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر انٹروین کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو تفصیلات آ رہی ہیں، جو فون کالز آ رہے ہیں، جو بچے، جو خواتین جو بیمار ہیں. اب آپ سوچیں، وہاں پہ نہ کوئی غسل خانہ ہے، نہ پانی ہے، تو انسان اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچے نا کہ ہمارے پہ کیا بیت رہی ہے. احمد صاحب، ایک آپ کی اور بتاتی چلوں کہ ابھی سورسز سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ لوٹ مار بھی کی جا رہی ہے، اور جو مسافر پھنسے ہوئے ہیں ان کا ساز و سامان بھی لوٹا جا رہا ہے. جی بالکل. ایسی صورتحال کے اندر تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ابھی تو سامان لوٹنا جا رہا ہے، اس میں تو اور لوگ اغوا ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ بھی رات ہو جائے تو اور خطرات بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت تو میرے خیال سے فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے اوپر لوگوں کو ادھر اتر جانا چاہیے، جو کہ ذمہ دار ہیں، صوبے کے بڑے ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر کے اوپر یہاں پہ آ کے اور ان مسئلے کو حل کرنا چاہیے. یہ روڈ کھولنا چاہیے. اور یہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے صرف وش میڈیا کے علاوہ کوئی اس کو کور بھی نہیں کرتا. کسی کے کان پہ جو بھی نہیں رینگ رہی، وہ دوسری باتیں بتا رہے ہیں کہ جناب ادھر کیا ہو رہا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عوام کی آواز ہمیشہ سے رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. تو اس کو میں دوبارہ، اگر حکومت بلوچستان میری آواز سن رہی ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے آپ لوگ وہاں پہ اپنے ہیلی کاپٹروں کے اوپر جو پرسنل چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں، دوروں کے لیے یوز کرتے ہیں، آج کیوں یوز نہیں ہو رہی؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ گرمی سے خدا نہ کرے تو مر جائیں، یا اور بیمار ہو جائیں اور تکلیف میں آ جائیں؟
وہ ہیلی کاپٹر ہیں، وہ وسائل، وہ گورنمنٹ کی مشینری ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. 12-14 گھنٹہ بہت ہوتے ہیں، 12-14 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ واجہ احمد اقبال بلوچ میں گما گپوتران کنے گوتا یہ ایک باز براڈر ایکسپیکٹ چی مارا سرپدیدات کے آودہ مسافران کو اوڑ مزنی آودہ جو ٹرانسپورٹ گاڑیاں کنٹینرز ہیں آوی پسیتگاں اور اشنی تو کا اگر فروٹس یا ورد ورا کے نیبے کے چیز بھی بیاں گوڑا ای باندگی روچ تک وہ خراب بینتی اور دوئی نیمگا جو اس سے نقصان بھی تھی، معاشی نقصان اور جانی نقصان بھی خطرے انچو کے ٹیمپریچر آودہ 47 ڈگری سینٹیگریڈ تک ورڈ ڈے اور آودہ جیسے تنی گتا چوشی کوئی خاطر خواہ گامگیج زورگ نبو گئی دومی نیمگا جبکہ میں رپورٹر ہمیں سرپدیدات کہ آودہ لوٹ مار ہم کنک بو گئی گوڑا ادھنو جو جیڑا ہاں شنی گیشو گیوار کنگے واسطہ چونکہ واجہ اقبال احمد اقبال صاحب گوشگا بوتا کہ شے گیشو گیوار کنگے واسطہ نو باری کدی سرکار وابا چی بات کہتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کنتے کہ محلوق اودہ خاص طور پر زالبول پسیتگا نہ اودہ واش روم میں سہولت یستے نہ آپے سہولت یستے اور جیسے انچو مردم کے بعضی کوچانی تو کئی مردم جو فل نہ دورو کوچ ایشن تو کا چچو مردمانہ جیسے ورگ منسپل کمیٹی منسپل کارپوریشن جیسے ورق فراہم کت کا اور چچو دیر تک ورق فراہم کت کا ادویات ضرورت محلوقہ بیتے واش روم سے ضرورت بیتے چی جیسے عودہ مہیا کننتے بائی دے کے کمول اچک دوئی نیمگا چے پیش دارنگ بھی اور محلوقہ ای وڑا عذاب کنگا چا دارک بھی اسٹوری لائن 360 جیسے نو میں بتوہاد حالاس نو مناوتی اوس محمد زینب اجازت بھی دیئے اللہ میں آرے